शांति। दुख धाम को तलाक देने वाले पारस बुद्धि विघ्न विनाशकों को गॉडली मॉर्निंग। सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन? जिसको अपना लक्ष्य, अपनी पढ़ाई दिल दिमाग में छप जाए, बस जाए, धुन लग जाए। क्या हमें सूर्यवंशी घराने में सबसे ऊंचा पद पाने की धुन लगी है? चेक करना है। वर्तमान में मौसम के बारे में सभी आत्माओं की क्या कंप्लेन है? क्या शिकायत कर रहे हैं सभी? गर्मी बहुत है, टेम्परेचर हाई है। कैसे रिफ्रेश रहें, कैसे सरवाइव करें, यही सुनाई दे रहा है ना हर तरफ से। बाबा आज बताएंगे सदा रिफ्रेश रहने की युक्ति। फिर सभी विघ्न परेशानियां खत्म हो जाएंगी। निर्विघ्न, विजयी और सदा सुखमय जीवन के लिए क्या जरूरी है? किसका संग जरूरी है? सत्संग। तो कुसंग से बहुत बहुत खबरदार रहना है, कुसंग का परहेज करना है, सदा रिफ्रेश रहना है। आज तारीख है 4 मई 2024। पांडव भवन के चारों धाम की यात्रा करते हैं सभी। बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा जो सुनाते हैं, बाबा की जो मुरली है, वो दिल दिमाग पर छप जानी चाहिए, मन बुद्धि में बस जानी चाहिए। बाबा याद दिलाते कि तुम यहाँ सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने आए हो। लक्ष्य इतना ऊंचा है तो फिर लक्षण भी चाहिए ना, धारणाएं भी करनी है। अब धारणा कैसे करेंगे, क्या धारणा करनी है? उसके लिए बाबा जो कहते हैं वो दिल दिमाग में छप जाए, उसी अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं। हर जगह देखो एसी चल रहा है। बाबा कहते हैं पंखे चलते हैं गर्मी में तो रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। पंखा घूमता है, चक्र चलता है, हमें कौन सा चक्र चलाना है? स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते हैं रिफ्रेश रहेंगे स्वदर्शन चक्र फिराने से। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? कितने समय में हम स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं? बाबा कहते 1 सेकंड। बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। जो स्वदर्शन चक्र फिराते हैं वो पूरे चक्र में, पूरे कल्प में बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और ये चक्र फिराने में कितना समय लगना चाहिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड में अपने 5 स्वरूप याद आ जाए। आत्मा, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप। चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? कि पूरे सृष्टि चक्र में, पृथ्वी चक्र पर एक समय पर एक ही चक्रवर्ती महाराजा, एक समय पर एक ही राजा पूरे पृथ्वी का, विश्व महाराजन, वो है चक्रवर्ती राजा। बनना है ऐसा राजा तो फिर स्वदर्शन चक्र फिराना होगा। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी
कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। स्व माना आत्मा, दर्शन करे, देखे पूरे कल्प में मैं किस समय क्या थी, तो आत्मा अपना दर्शन करे, स्वदर्शन। और सुदर्शन, भक्ति में बताया सुदर्शन चक्र, तो औरों में अच्छाइयों का दर्शन करना है। तो बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ सबको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। विष्णु के हाथ में भी चक्र दिखाया ना। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है, बात तो सहज है, फिर आना सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड में स्वदर्शन चक्र फिराओ। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप, इसके लिए 5 शब्द लेते हैं। अनादि मतलब आत्मा, सितारा, और आदि स्वरूप देवता, प्यारा, पूज्य स्वरूप न्यारा, और ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। तो 5 शब्द याद रखेंगे, सितारा, प्यारा, न्यारा, दुलारा, पधारा। अब 1 सेकंड में तो याद कर सकते हैं, सितारा, प्यारा, न्यारा, दुलारा, पधारा। हो गया 1 सेकंड। तो इस तरह से अभ्यास को सहज बनाएंगे। बाबा कहते हैं, फिर तुम बनते हो विष्णु वंशी। देवताओं को विष्णु वंशी ही कहेंगे। विष्णु वंशी बनने के लिए पहले तो शिव वंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्य वंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, उस दिन भी बताया ना बाबा ने, रुद्रमाला, फिर रुंडमाला, वैजंती माला। तो बाबा कहते हैं अक्षर तो बहुत सहज है, हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। यह तो बच्चे जानते हैं, विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है, खुशी होती है ना, देवता बन रहे हैं। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं, इससे ऊंची पद पोजीशन बाबा कहते हैं साकार दुनिया में है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? क्या लिखत लिखे कि 1 सेकंड में सबको समझ में आ जाए? बाबा कहते तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। है भगवान की बात पर निश्चय। हम देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे।
शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। कहाँ नोट करें? कागज पर नोट करते हैं, कभी उसको दोबारा पढ़ते भी हैं? कहाँ रखी ये सब डायरीज, नोटबुक्स कहाँ रख दी सब? बुद्धि रूपी डायरी में नोट करना है। मम्मा देखो, तुरंत जो बाबा ने कहा तुरंत उसको बुद्धि में नोट करती, तुरंत वो काम करती थी। तो बाबा कहते हैं दिल पर नोट करना है या कागज पर? या कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो बाबा। तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। क्यों नहीं मरता? अंदर के रावण को नहीं जलाते ना। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं, हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी बन जाते और फिर श्रेष्ठाचारी बनते हैं, तो ये चक्र है। और कैसे चक्र फिराएं? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण है, इस तरह से एक एक सेकंड का चक्र फिराना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग और फिर सतयुग। हो गया एक सेकंड में चक्र। तो सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा, वह वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप है, पवित्र हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य, भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तो सत्संग तो पारस बुद्धि, कुसंग पत्थर बुद्धि।
तो कहा जाता है सत्संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात। किसी से इस तरह से बातें करो ना तो कहेंगे हाँ हाँ चलिए ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। देखो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वेश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, 84 जन्म है। तो अब एक दिन तो सब मानेंगे ही कि हाँ बाप आया है। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने चाहिए, जो पहले आए वही पहले जाएंगे। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नरसिंह नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री 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 बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, सभी भ्रष्ट है ना, तो किसको श्री कहेंगे अभी। परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना, श्री क्या, हाँ श्री 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 1008। देखो अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। कहाँ तो विश्व गुरु सोने की चिड़िया, और कहाँ देखो निंदा भी बहुत करते हैं। कैसा देश है, क्या क्या कहते हैं ना, 100 में से 99 बेईमान फिर भी भारत महान। तो कैसे निंदा भी, ग्लानि भी, महिमा भी सब देख ही रहे हैं। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहमदिल थोड़े ही थे। कौन है रहमदिल? देवताएं रहमदिल थे या नहीं थे? बाबा कहते हैं रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा।
फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, करते हैं ना गुड़ियों की पूजा। देखो गुड्डे गुड़ियों को पूजते हैं और फिर बहा देते हैं। बाबा कहते हैं उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी ही कभी होता है, एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाए तो कहते हैं अब नॉर्मल है। तो देखो कितनी भुजाएं दिखा दी, कितने शीश दिखा दिए। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है, कमाल तो है। देखो पंडाल भरे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे खाली होंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग में आएंगे, सब जानेंगे, पहचानेंगे, अनुभव करेंगे। बाबा की कमाल क्या है? यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑल माइटी कहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिले? बाप से। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, तो पावर हाउस से कनेक्टेड रहेंगे तो पावरफुल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कितना सहज समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान हैं, हमें कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा। बैल में, कोई गाड़ी में, कोई रथ में ऐसे आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। किस में आते हैं? बाबा कहते हैं जो ऊंच ते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए हैं, उनमें ही आता हूँ। देखो साधारण तन में आए, बूढ़े तन में आए, इसलिए कोई पहचानते नहीं है। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में हैं कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, बाबा के लिए खेल है, ये तो बेहद का खेल है ही, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना खेल है। देखो खेल खेल में ही कितना अच्छा खेल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। यह खेल है और इस खेल के नियम हम नहीं समझेंगे, नियम अनुसार खेल नहीं खेलेंगे, इसको नहीं समझेंगे तो फिर स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। तो ऐसा खेल खेलना है कि सीधे स्वर्ग में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं।
शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। बाप दादा समझाते हैं, विघ्न आना यह अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है विघ्न आना? हम और मजबूत बनते हैं। हाँ, खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, विघ्नों के खिलाड़ी, विघ्न जीत निर्विघ्न बनते हैं, अनुभवी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। निर्विघ्न विजयी, फिर विघ्न लगेगा ही नहीं। हाँ, निर्विघ्न हो जाएंगे, सदा विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। हम बिजी हैं तो विघ्नों को पास आने में भी मजा नहीं आएगा ना। माया कहेगी ये तो बिजी है, तो पास आएगी ही नहीं। तो सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। माना श्रीमत अनुसार हमें सबको सुख देना है, मन मत चला कर नहीं, पर मत पर नहीं, श्रीमत अनुसार। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट, बाबा की मुरली दिल पर छप जानी चाहिए। जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है। दिल, दिमाग, मन, बुद्धि पर यही छप जाए। हमें स्वरूप बनना है। मास्टर मुरलीधर बनना है, मुरली धारण हो जाए। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी जो बनते वही चक्रवर्ती राजा बनते। आज बाबा ने कहा 1 सेकंड में स्वदर्शन चक्रधारी, तो 5 शब्द 1 सेकंड में, सितारा, प्यारा, न्यारा, दुलारा और पधारा। तीसरा, विघ्न क्या है? मनोरंजन है, खेल है। हम निर्विघ्न विजयी बनते हैं। और चौथा, सुख दो सुख लो। सुख देना है और सुख लेना है। देने से सुख का खाता जमा हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? श्रीमत अनुसार। और पांचवा, सत्संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग ही करना है। सत्य अविनाशी बाप का संग ही तारेगा। कुसंग देहधारियों का झूठा संग, ये तो डुबा ही देगा। डूबे ही है ना, तो अब सत्संग से तर जाना है, तैरकर बाहर आना है, बाबा के साथ पार जाना है। ओम शांति।